केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइन। 1 अगस्त से नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, लेकिन मास्क को लेकर जारी रहेगी सख्ती। गृह मंत्रालय ने दी 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत, लेकिन सिनेमाघरों पर अभी जारी रहेगी पाबंदी। अभी मेट्रो का सफर नहीं कर पाएंगे लोग। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज भी बंद। स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर जारी रहेगी सख्ती। देश भर में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों की संख्या 15,31,000 के पार। 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा बीमार। फ्रांस से भारत पहुंचा 5 रफाल विमानों का बेड़ा। दोपहर के करीब 3 बजे अंबाला एयरबेस पर शानदार लैंडिंग। अंबाला एयरबेस पर वाटर सैल्यूट के साथ हुआ राफेल का जोरदार स्वागत। एक के बाद एक 5 लड़ाकू विमानों ने किया टचडाउन। अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे वायुसेना अध्यक्ष। राफेल लेकर फ्रांस से आ रहे भारतीय पायलट्स का किया स्वागत। भारतीय सीमा में शामिल होते ही नौसेना ने सबसे पहले किया स्वागत। हिंदुस्तान के आसमान में 2 सुखोई विमानों ने राफेल को किया एस्कॉर्ट। पीएम मोदी ने राफेल के स्वागत में लिखी संस्कृत की पंक्तियां। कहा, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत, पुण्य और यज्ञ नहीं। 24 घंटे में कोरोना से 768 मरीजों ने गंवाई जान। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा बीमार। 1,33,000 से ज्यादा कुल संक्रमित। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन। सरकार ने 3 बार बदली तारीख। रेल मुसाफिरों को उठाना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का खामियाजा। भुवनेश्वर में फंसे सैकड़ों लोग। बकरीद के लिए श्रीनगर में राहत। पूरे राज्य से 3 दिन के लिए हटाया गया लॉकडाउन। राफेल की लैंडिंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश ट्वीट किया। बुरी नजर डालने से पहले सोचेगा दुश्मन। राफेल ने सुपरसोनिक रफ्तार से तय किया 7,000 किलोमीटर का सफर। फ्रांस से भारत पहुंचने में लगे कुल 9 घंटे। राफेल की लैंडिंग से झूमे अंबाला के लोग। शहर को दिया राफेल सिटी का नाम। राफेल की लैंडिंग पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे सवाल। 126 की जगह सिर्फ 36 विमान क्यों? कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह का सवाल, अब तो बता दो कीमत। बताएं कि ये अपग्रेडेशन हुआ है या इसके साथ मिसाइल वेपन से साथ में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो जानकारी छुपाते क्यों? 31 जुलाई को राजस्थान विधानसभा का सत्र लगभग नामुमकिन। राज्यपाल ने फिर लौटाया विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राज्यपाल से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। मुलाकात के पहले कसा तंज। गवर्नर ने तीसरी बार भेजा प्रेम पत्र। बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। कांग्रेस में बीएसपी के 6 विधायकों के विलय पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका अटैच। बीएसपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दागे सवाल। पूछा 6 महीने बाद क्यों लगाई अर्जी। कल 2 बजे फिर होगी सुनवाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाला कामकाज। सचिन पायलट की जगह मिली है नई जिम्मेदारी। भूमि पूजन के पहले राम के रंग में रंगी अयोध्या। चारों ओर राम नाम की गूंज। भजन कीर्तन में डूबे संत। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने दलित युवक से भरवाया संगम का जल और मिट्टी। अयोध्या भेजने की तैयारी। राम जन्मभूमि पूजन के दिन को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बताया ऐतिहासिक। आज तक से बोले सांस्कृतिक गुलामी से आजाद होने का दिन। भूमि पूजन को लेकर सलमान खुर्शीद की नसीहत। सभी बड़े राजनीतिक दलों को देना चाहिए न्योता। मिलकर हो कार्यक्रम। मोदी सरकार ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी। 34 साल बाद लागू हुई नई पॉलिसी। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर हुआ शिक्षा मंत्रालय। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से किया इनकार। सूबे के गृह मंत्री बोले सक्षम है मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पहुंची सुप्रीम कोर्ट। केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना पुलिस की जांच शुरू। मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची टीम। सुशांत की बहन नीतू सिंह का बयान दर्ज। पटना पुलिस को पूरी मदद कर रही है मुंबई पुलिस। सुशांत के बैंक खातों में रिया चक्रवर्ती के लेन देन की होगी जांच। सुशांत के परिवार ने उठाई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग। कहा पहले से था अनहोनी का अंदेशा। पटना सिटी के फतुहा में खुला ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। सेना ने 2 आतंकी मार गिराए। 1 दहशतगर्द जख्मी। बाकियों की तलाश जारी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की वीनस कंपनी में कटा मजदूर का हाथ। मजदूरों ने किया हंगामा। विधायक ने कंपनी मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। बेगूसराय में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। नाराज लोगों ने हाईवे पर लगा दिया जाम।
दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, साउथ एमसीडी के प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने के फैसले पर नाराजगी। कानपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर लगाया जाम, राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर देहात कांड में मृतक ब्रजेश के परिवार वालों ने पुलिस के दावे पर उठाए सवाल, कहा किसी को बचाने की हो रही है कोशिश। लखनऊ में 5 साल के बेटे की हत्या करके महिला ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी से थी परेशान। यूपी के एटा में पेड़ से लटका मिला पति पत्नी का शव, 5 महीने पहले हुई थी शादी। पंजाब के अमृतसर से सामने आई गुंडागर्दी की तस्वीर, पुराने रंजिश की वजह से 50 से 60 युवकों ने घर पर किया हमला। फतेहपुर में जमीन के विवाद में महिला की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाजियाबाद एसएसपी से मिलने पहुंची महिला फरियादी ने की आत्मदाह की कोशिश, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से थी नाराज। सीतामढ़ी में ठगी के आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लखनऊ में 108 नंबर एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन, 2 महीने से तनख्वाह नहीं देने का आरोप। उत्तराखंड के मसूरी में भयानक हादसा, गैस लीक होने से घर में लगी आग, 7 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। बाड़मेर की तेल कंपनी में बिहार के मजदूरों का हंगामा, पुलिस पर पथराव, दफ्तर में तोड़फोड़, 1 मजदूर की मौत से भड़का गुस्सा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकाया तनख्वाह को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन, कारखाना प्रबंधन ने गेट पर लगाया नोटिस। उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, गुप्तकाशी में केदारनाथ मार्ग पर बाल बाल बचा बाइक सवार। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुंशियारी रोड पर भारी भूस्खलन, पहाड़ का मलबा गिरने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा जमीन दोस्त। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश के दौरान बह गई सड़कें, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का रेड अलर्ट। चमोली में भारी बारिश से भूस्खलन, पहाड़ गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। देहरादून में कुछ घंटे की बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियां डूबी। उत्तराखंड में भारी बारिश से हड़कंप, हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाले हाईवे पर बने पुल में आई दरार। तेज बारिश से जलमग्न हुआ हिमाचल का ऊना, दरिया में तब्दील घर, दफ्तर और सड़कें। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तर बिहार के 12 जिलों में अब भी जारी है बाढ़ का प्रकोप, 5 लाख लोग प्रभावित। बिहार में समस्तीपुर दरभंगा मेन रोड पर 2 फीट तक चढ़ा बाढ़ का पानी, बसों की आवाजाही ठप। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, राज्य में 21 जिलों के 20 लाख लोग प्रभावित। धेमाजी पहुंचे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटी राहत सामग्री। असम के माजुली में बाढ़ ने बेजुबानों को किया परेशान, भूख ने 100 हाथियों को किया बेहाल, गांव वालों ने दिया खाना। असम के मोरीगांव में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना हुआ बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में आशियाना बना रहे गैंडे। यूपी के महोबा में भारी बारिश से हाहाकार, बरसात के पानी में डूबकर स्विमिंग पूल बन गया जिला अस्पताल। केरल के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पानी जमने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। 421 अंकों की गिरावट के साथ 38,071 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 97 पॉइंट गवाकर 11,202 पर रुका। गो एयर ने तलाशा कमाई का नया जरिया, टिकट के बाद हर सीट के लिए अलग से 49 से 1999 रुपए ले रही है एयरलाइन। एजीआर से जुड़े कानूनी विवाद को एयरटेल के सुनील मित्तल ने खत्म करने की वकालत की, कहा सेक्टर को हो रहा काफी नुकसान। हैंड सैनिटाइजर के स्टॉक और बिक्री के लिए अब नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत, सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर किया नियमों में बदलाव। इस साल रेलवे को टिकटों की बिक्री घटने से हो सकता है 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने जताई आशंका। दिवालिया प्रक्रिया में फंसी जेट एयरवेज ने 1 साल बाद किया 2018-19 के नतीजों का ऐलान, कंपनी को 5,538 करोड़ का नुकसान। जियो फाइबर में $1.5 अरब का निवेश कर सकता है कतर का सॉवरेन फंड, फाइनल राउंड की बातचीत जारी। कोविड से नुकसान झेल रहे छोटे व्यापारियों की मदद के लिए आगे आई मास्टर कार्ड, 250 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान। केवल 15 मिनट में फोन होगा फुल चार्ज, क्वालकॉम की क्विक चार्ज 5 टेक्नोलॉजी हुई लॉन्च। 70 साल पुरानी भारतीय मसाला कंपनी सनराइज को आईटीसी ने खरीदा, 2,150 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। अब फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करने के बाद महज 90 मिनट में सामान घर पहुंचेगा, कंपनी ने हाइपर लोकल सेवा फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत की।
इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे टेस्ट में 269 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 2-1 से जीत। ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 500 विकेट। ऐसा करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने। चीन के चॉन्किंग में सामने आई सड़क धंसने की हैरतअंगेज तस्वीर। 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला आने के बाद किम जोंग उन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। राजधानी को किया जा रहा सैनिटाइज। स्पेन में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से कराया जा रहा पालन। सऊदी अरब के मक्का में हज की शुरुआत। नियमों का पालन करते नजर आ रहे श्रद्धालु। 30 जुलाई को होगा मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी होंगे शामिल। सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता बने भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। हाल के चुनाव में वर्कर्स पार्टी को मिली 10 सीटें। विवादित ट्वीट के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने हिंदुओं से माफी मांगी। देवी दुर्गा को लेकर की थी टिप्पणी। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 1 करोड़ 70 लाख के करीब मरीजों की संख्या। अब तक 6,63,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना के 45 लाख मरीज। 1,52,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में 25 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 88,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। चीन में 3 महीने बाद सामने आए एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना केस। जिनयांग में है ज्यादातर मरीज। पाकिस्तान में 2,76,000 के पार मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 101,000 से ज्यादा नए मामले। ट्रंप ने फिर किया HCQ का बचाव। बोले कोरोना के शुरुआती दिनों में दवा से होता फायदा। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने खाड़ी में शुरू किया युद्ध अभ्यास। मिसाइल, यूएवी और रडार का होगा इस्तेमाल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ताजा सर्वे में बाइडेन ने बाजी मारी। ट्रंप पर हासिल की 10 अंकों की बढ़त। अंतरिक्षी सैर पर ले जाने वाली कंपनी ने जारी किया स्पेसशिप के इंटीरियर का फर्स्ट लुक। अंतरिक्ष में धरती के नजारे को देखने के लिए 12 विंडो का इंतजाम। थाईलैंड के राजा 68 में के जन्म दिवस का शाही जश्न। 500 LED वाले ड्रोन की मदद से आसमान में खास शो। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर थाईलैंड ने जारी की 3 बाघों की तस्वीर। 4 साल पहले जंगलों में लाए गए थे खास मेहमान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।